नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा। ट्रिपल एस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम फिर ट्रिपल एस में क्यों आए। आज जो हमारे साथ है जाने माने हस्ती है और आपको उनसे मिलने के बाद ऐसा लगने वाला है कि हम किससे मिले, कौन सा फन ऐसा है वो जो नहीं जानती है। वो है सुषमा रानी जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज दी। बहुत बढ़िया। आप ना रेड साड़ी में ना गजब उठा रही हो। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। और सुषमा रानी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड टीचर है और म्यूजिक का इनका बहुत ज्यादा नॉलेज है। इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। आइए दीदी प्लीज। थैंक यू शिवा जी, थैंक यू। इधर सही, इधर सही। दीदी आपने इतने कीमती समय में से जो थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला है, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। नहीं सीमा जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगा। दीदी ये तो मैं जब से फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी ना, और वो कहते हैं ना जब पेड़ छोटा होता है तो जब उसकी पत्तियां निकलने लगती हैं तो पता चल जाता है ये मिर्ची का है, ये बैंगन का है। तो आपके जो गुण हैं, आपके जो, मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी मतलब टीचर है, म्यूजिक के जानने वाले। लेकिन आपके साथ मैं बैठ के मुझे धीरे 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 सब हुआ। इसलिए दीदी मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जो मैंने आपको बुलाया। अरे धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। मुझे भी, मैं खुश नसीब हूँ जो मैं इस इंटरव्यू में बैठी हूँ। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। नेटफ्लिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दी। और दी आप, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कहाँ की रहने वाली है। मैं बेसिकली तो मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ, बहुत ही पास में हम लोगों के। अच्छा। और वहीं रहने वाली, वहीं मेरी बर्थ है। ओके। हाँ। तो दीदी क्या आपका बैकग्राउंड पंजाबी था। हाँ, बैकग्राउंड हमारा पंजाबी था और जो संगीत का भी हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का था। मतलब पुरखों से चला। हाँ जी, मेरे फादर डॉक्टर थे और मेरे दादा हेडमास्टर थे। हमारा स्कूल चलता था और मेरे फादर डॉक्टर थे गाजियाबाद के। उनका कोई एड्रेस नहीं था, डॉक्टर यशपाल वीर गाजियाबाद के नाम से लेटर आते थे। हमको इससे ये पता चलता है कि आप कपड़ों से या किसी चीज को पहनने से आप सुंदर या खूबसूरत नहीं लगते हो। आपका बैकग्राउंड आपको दिखाता है कि आप कौन हो। ये अच्छे से आप सब जान लीजिए कि उनकी जो पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता आ रहा है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो स्टाइल है, वो उनको अपने पेरेंट्स से मिला। क्या मैं ऐसा कह रही थी? बिल्कुल ठीक। जाने माने डॉक्टर थे वो और आई स्पेशलिस्ट भी थे। पहले तो जनरल फिजिशियन ही चलते थे, आजकल तो स्पेशलिस्ट चलने लगे हैं, लेकिन पहले जनरल डॉक्टर ही होते थे और आई स्पेशलिस्ट भी थे। और आज मेरे ब्रदर भी सारे, दोनों दो ब्रदर हैं, दोनों आई स्पेशलिस्ट हैं। तो दी आपको मतलब पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? पढ़ाई मेरी पूरी गाजियाबाद से हुई। मैंने MA BEd करा हुआ है और संगीत में मैंने BA करा हुआ है। देखा, पढ़ी लिखी है। नहीं और साथ ही साथ मैंने संगीत की शिक्षा ली। छोटे थे हम लोग, 6 क्लास से मैंने संगीत की शिक्षा शुरू कर दी थी। संगीत मैंने 6 क्लास में थी तब मैंने हवाई गिटार सीखा और हारमोनियम मैंने कभी किसी से नहीं सीखा, मैं सब बजा लेती हूँ। हाँ जी। और BA में ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ? चलो पढ़ाई करना तो हर माँ बाप का ये होता है कि बच्चे हमारे पढ़े, डॉक्टर बने, टीचर बने, कुछ और बने, लेकिन म्यूजिक साथ साथ में रखा आपने और आप केंद्रीय विद्यालय की टीचर भी रही हैं और म्यूजिक भी साथ साथ रखा। ये दोनों आप कैसे कर पाए? ये मेरे जो फादर थे उन्होंने कलकत्ता से डॉक्टरी पास की थी, तो कलकत्ता में तो संगीत का चलता ही, आप लोगों को पता है। वहीं से हमारे घर में संगीत आया, हारमोनियम आया, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। आज की डेट में भी और हमारी सब बहनें गाती हैं। अच्छा। भाई गाते हैं, मेरी मदर गाती थी, मेरे फादर गाते थे, मेरे फादर लिखते थे और हम वो स्टेज पर गाते थे। आप कितनी बहनें हैं दीदी? हम 5 बहनें, 2 भाई हैं। अच्छा। तो सब गाती हैं, सब एक से एक बढ़िया गाती हैं। क्या बात। हाँ, एक ब्रदर नहीं है। मैं कह सकते हैं आपके जीन्स में म्यूजिक है। जीन्स में म्यूजिक है, बिल्कुल। और दी अभी मैं ये कहना चाहूंगी, आप टीचर कैसी बनी? केंद्रीय विद्यालय की टीचर होना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक ही इंटरव्यू लाइफ में दिया था, वही क्लियर कर लिया था, वही पास हो गया। इसमें भी मेरा संगीत ने साथ दिया। इसमें भी मेरा संगीत में साथ दिया था, तभी मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था। अच्छा। तो मैं म्यूजिक टीचर थे? म्यूजिक टीचर तो मैं नहीं थी, लेकिन मैं म्यूजिक के ज्यादा से ज्यादा काम करती थी वहाँ, जो भी प्रोग्राम होते थे। अच्छा। हर स्कूल में, बहुत स्कूल, 6 या 7 स्कूल में मेरा ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमारा ये ट्रांसफर जॉब होती है।
तो ये जहाँ भी गई मैं, तो वो मैंने संगीत का जो भी एनुअल फंक्शन है, कोई भी छोटे या बड़े सभी फंक्शन मैं कराती थी। दीदी आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, तो आप दिल्ली में ही टीचर थी या बाहर भी गई हैं? मैं यूपी तक गई बस। क्यों? नहीं, पहली मेरी ज्वाइनिंग बठिंडा में थी। हाँ। फिर मैं मुरादाबाद आई, फिर मैं AGCR दिल्ली आई, मैं यहाँ जमुना पार, फिर NFC आई मैं, उसके बाद मैं लॉरेंस रोड के बाद हिंडन एयरफोर्स, वाओ। हिंडन एयरफोर्स से फिर AGCR, और वहां से मैं रिटायर हुई। देखो दीदी की रिस्पेक्ट मेरी नजरों में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे और मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। अरे और बहुत बढ़िया, तो मुझे ताली बजानी थी। और जोधपुर से मेरी पढ़ाई शुरू की थी, मेरे पापा की पोस्टिंग तब जोधपुर में थी, और आज दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, बट मुझे आज बिल्कुल टीचर लग रही है, मेरी केंद्रीय विद्यालय की टीचर। आई एम सो हैप्पी आपसे बात करके, मुझे इतना अच्छा मजा आया। थैंक यू। तो दीदी टीचर बनी आप, टीचर के आपकी पोस्टिंग दिल्ली NCR में ही रही जी। और उसके बाद आप रिटायर कब हुई? मैं रिटायर, मुझे 2 साल हो गए रिटायर हुए। दीदी केंद्रीय विद्यालय को एक्सपीरियंस हम हमारे साथ शेयर करो ना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कितने साल जॉब किया आपने? मैंने 38 इयर्स जॉब किया। ओह माय गॉड। 38 इयर्स मैंने जॉब किया, और मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा मेरा रहा NFC में, न्यू फ्रेंड सेंटर, अभी विहार के पास है, वहाँ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और काफी, मैं जब एनुअल फंक्शन होता था तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि वो जब हम लोग मैं एक प्रोग्राम करा रही थी, सारे देशभक्ति गीत थे, तो मिक्सिंग करा के मैं करा रही थी, तो उसमें मुझे धुआं छोड़ना था। अच्छा। तो धुआं छोड़ना था, तो जब अब मैं जब प्रोग्राम कर रही थी, मैं थोड़ी सी पागल हो जाती थी, जैसे बिल्कुल ही वो कहते थे सुषमा पागल हो गई, अब इसका आइटम आ गया, ये पागल हो गया सब लोग। तो हमारी जो वाइस प्रिंसिपल थी, तो मुझे क्रेज था मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा आइटम, मेरा ग्रैंड फाइनाले मेरा ही होता था, तो मेरा आइटम बेस्ट जाना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आया, और मैंने उस मशीन को छू लिया, मेरा हाथ भी जल गया कि धुआं एक्यूरेट बच्चों को जा नहीं रहा। और मेरी वाइस प्रिंसिपल कहा, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, बुझाओ, आग लग गई। तो वो नई नई बात थी, नई नई चीजें थी, जैसे उन लोगों के लिए स्कूल में जैसे मर्करी लाइट है, डिस्को लाइट है, ये धुआं था, तो मैंने शुरुआत करी। तो नाम भी पता है? नहीं, इतना तो पता है। और ये सब करा, तो हमारी वाइस प्रिंसिपल खड़ी होकर शोर करने लगी कि अरे धुआं के आग लग गई। तो हमें उन्हें समझा के बिठाना पड़ा। तो दीदी आपका हाथ जल गया, उसके बाद भी आपने परफॉर्मेंस किया? नहीं, मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं तो बच्चों को करा रही थी। अच्छा। हाँ, मैं तो बच्चों को करा रही थी। लेकिन आपके अंदर जो क्रेज तब था उस टाइम, वो क्रेज में आज भी देखती हूँ। क्रेज तो मुझे मेरा जीवन है। हाँ, क्योंकि जो आपके चेहरे की चमक, जहाँ आप सब लोगों के बीच में बैठी होती, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको मैंने दीदी के अंदर एक बात देखी है, दीदी जब म्यूजिक चल रहा होता है तो कौन सा इक्विपमेंट बज रहा है वो भी बता देती है कि क्या बज रहा है सीमा, मेरे कान में बोलती कि सीमा ये वो बज रहा है। मैंने कहा हाँ दी। और अभी फिलहाल की एक नई बात है, मैं एक रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो सुषमा दीदी वो उस रिकॉर्डिंग में थी, मुझे नहीं पता था कि दीदी को इतना नॉलेज है। तो हम रिकॉर्डिंग में सब बैठे हुए थे, और जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमारे नेगी सर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो दीदी एक एक म्यूजिक का नाम बता रही थी, ताल का नाम बता रही थी। तो दीदी सच में आपको बहुत नॉलेज है, और दीदी आपने शादी के साथ साथ अपनी कला को भी जिंदा रखा और अब तक जिंदा रखा, और अभी आपकी बेटी भी सिंगर है। बेटी भी सिंगर है, क्योंकि बेटी को भी मैंने शिक्षा ली, मैंने प्रभाकर किया, BA तक म्यूजिक पढ़ा, सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे। वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अपने आप बजाए, कुछ सीखे, जैसे गिटार और हारमोनियम मैंने खुद बजाया, तबला मैंने 4th ईयर किया, और बंजो में बजा लेती, क्योंकि जो हारमोनियम बजा लेता है वो सिंथेसाइजर और कीबोर्ड तो बजा ही लेता है, और आपका बंजो वगैरह भी बजा लेता है। बाकी ढोलक है वो भी हम बजा लेते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स मेरे घर भी हैं। तो उसके साथ साथ जो मैंने सीखा, तो हर पेरेंट्स को लगता है जो हमारे अंदर है हमारे बच्चों के अंदर हो। तो मेरा बेटा भी गिटार बजा के गाता है, मेरी बेटी तो स्टेज शो करती है, वो थोड़ा शर्माता है, उससे 1-2 स्टेज शो करें, और बेटी को तो मैंने अपने साथ रखा, क्योंकि बेटियां कहना मान लेती हैं जल्दी से। बिल्कुल कहना मानती है। दीदी आपने जैसे आपकी बेटी का नाम बताएंगे आप? पायल कक्कड़। पायल कक्कड़ एक जाना माना नाम है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी एंकरिंग करती है, बहुत अच्छा गाती है पायल कक्कड़। अभी हम रूबरू होने वाले हैं पायल कक्कड़ के साथ, अब जाइएगा मत, रुकिए और पायल कक्कड़ से भी मिलिए। लेकिन पायल कक्कड़ के बारे में हम बात करते हैं सुषमा रानी से। दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पायल छोटी थी
तो आप जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो आपको कैसे पता लगा कि ये भी सिंगिंग करेगी, जो आपने जबरदस्ती सिखाया उसको, उसका शौक था? सीमा जी, पहली बात तो ये कि कोई भी चीज हम सिखाते हैं ना, पहले तो हम जबरदस्ती करते हैं। बच्चों के साथ ये हमारे जब हमारे सेमिनार होते थे तो हमें ये बतलाया जाता था कि पहले चीज हम जबरदस्ती करते हैं, फिर बाद में वो जबरदस्त होकर निकलती है। ठीक है, तो शुरू में तो करा, लेकिन बचपन से इसको डांस का शौक था, गाती भी थी बचपन से, और स्टेज से ही पूछती थी मैं कैसा कर रही हूँ, ऐसे इशारे से पूछती थी, तो मैं कहती थी ठीक है, फिर ये डबल शो करके करती थी। आज भी सिंगिंग करती है ना तो कहती मम्मी आप ना मेरी तरफ नहीं देखती, क्योंकि इसको बचपन से ऐसी आदत है कि मम्मी देख रही है, ऐसे करेंगी तो आगे चलेंगी, आगे चलूंगी। तो ये ऐसा देखती है, उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मम्मी की तरफ एक बार मैं देख लूं कि सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप उनको, मेरे को लगता है कि पायल और आपका अटैचमेंट बहुत क्लोज है, और वो अपने हस्बैंड के घर में होने के बाद भी, तब भी वो आपके साथ क्लोज है, हर बात आपको पूछ के करती है, इसलिए आपका और उनका सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, जरूरी होता है। तो मैं बुलाना चाहूंगी पायल कक्कड़ जी को, और आप सब अपना दिल थाम के रखिए, हमारे बीच में आ रही है पायल कक्कड़ जी। हेलो पायल, कैसी हैं आप? बढ़िया। प्लीज बैठिए, हैव ए सीट। अब थोड़ा आगे आ जाइए पायल जी, मम्मी के पास बैठी ना थोड़ा सा, आप बड़ी हो गई हैं तो क्या। कैसी हैं पायल जी? आप कैसे? मैं अच्छी हूँ, और घर में सब ठीक है? सब बढ़िया। और पायल जी, आपका एक बेटा है क्यूट सा, हाँ। और सुषमा रानी दीदी नानी बन चुकी है जी। तो पायल जी, आपका सिंगिंग का सफर है, कब और कैसे शुरू हुआ? क्या आपको अपनी मम्मी से प्रेरणा मिली? बिल्कुल मिली मम्मी से प्रेरणा, लेकिन जब छोटे हो तो इनिशियली इतना पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है। जब गाने पर से तो डांस कर लेते थे, है ना, तो हमारे को मम्मी रियाज कराती थी सुबह 5 बजे। अच्छा। और हमने आई थिंक बहुत डांट खाई है। हमने तब लगता था क्यों हम करी क्यों रहे हैं सिंगिंग। मैं आपको अभी तक की बात बता रही हूँ कि हम करी क्यों रहे हैं। तो डांटती थी, 5 बजे उठा के रियाज करना होता था। एक शो था हमारा ऑल इंडिया रेडियो में, तो मेरे बाई चांस आवाज खराब होगी, जनरल नेचुरली हो जाती है, तो हमें इतनी मार पड़ी कि तुम्हारी आवाज खराब कैसे होगी, भजन मम्मी से मार पड़ी। और हमें कहा ये भजन संध्या कैंसिल क्यों नहीं होती है। कोई भजन था, वहां गाना था, मतलब एक ऑल इंडिया आकाशवाणी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मम्मी ने मेरे को स्टार्टिंग से, बचपन से ही मेरे को शिक्षा दी। इलाहाबाद प्रयाग यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया, प्रभाकर किया मैंने क्लासिकल म्यूजिक में भी किया और कथक में भी किया। तो क्या कहते हैं, मैंने उसमें भी किया। कथक हर जगह डांस आप नहीं कर सकते, बट सिंगिंग इज अ थिंग कि जहाँ पे आप वेरेवर यू सिट आप कहीं पे भी गा सकते हैं। बहुत प्योर होता है सिंगिंग, है ना, और जिसमें कोई चीज का छल कपट नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल आप गा सकते हैं, कुछ है वॉट एवर यू वांट टू सिंग। तो तब हमें ये रियलाइज नहीं होता था, हम कहते थे ये भजन आया क्यों, हमने मार खाई क्यों, हमारी आवाज बैठी क्यों। उस क्यों के आंसर मुझे अब मिलते हैं ऑनेस्टली। अब मैं पायल जी की बात काटना चाहूंगी, सॉरी, मैं फिर आपके पास आती हूँ। पायल जी इतना अच्छा बोल रही है, ये सब बच्चों को सीखना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं। पायल जी ये कहना चाहती हैं कि जैसे आमले की गुठली का स्वाद बाद में आता है, ऐसे ही बड़ों की बात का आंसर बाद में मिलता है, जैसे अभी पायल जी को मिला। और आप सब जो पायल जी आपको बताना चाह रही हैं कि जैसे भी पेरेंट्स आपको कहते हैं, जिस मोड पे आपको डालना चाहते हैं, आप उस मोड पे प्यार से जाइए, प्यार से पेरेंट्स को समझिए। लेकिन अब हम लोग देर कर देते हैं, जब देर हो जाती है तो फिर हमें समझ आती है, तब वो वक्त निकल चुका होता है। लेकिन पायल जी ने अच्छे से पिकअप किया, क्योंकि मैंने इनका मंच देखा हुआ है। थैंक यू पायल जी। मैंने अब अपने बेटे को भी डाल दिया। मैंने उसको देखा कि वो पहले डांस में था, तो अभी मैं जब रियाज करती हूँ घर पे, जब नॉर्मल शोज होते हैं तो हम गाना गाते करियोके पे, तो मैंने एक दिन देखा वो बाथरूम में गा रहा है, वो है जरा खफा खफा। तो मैंने कहा अगर तुम ये गा सकते हो तो मतलब तुम सीख भी सकते हो। तो मैंने अभी उसकी सिंगिंग की स्टार्ट करी एंड ही इज एंजॉयिंग। टचवुड, अगर मैं चाहती हूँ, मुझसे मैं शायद उतना नहीं कर पाई जो मम्मी सोचती थी कि ये जाए, और ऐसे ही मैं भी सोच रही हूँ कि वो भी आगे बढ़े। तो so nice if you पायल जी, आप मम्मी कितनी रिस्पेक्ट कर रही हैं, आप सही कह रही हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम फीमेल्स वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये सच कह रहे हो आप, बिल्कुल। लेकिन हाँ, हर माँ का सपना होता है, जैसे सुषमा दीदी का सपना था कि पायल वहां तक पहुंचे, और वैसे आपका सपना आपका बेटा वहां पहुंचे। लेकिन मैं गॉड ब्लेस यू, मैं चाहती हूँ आपका बेटा उस बुलंदियों पे जाए और हम सब उनके गानों में झूमे ना। लेकिन मतलब बहुत बूढ़ी हो गई होंगी दीदी। अरे नहीं, आप इतनी यंग लगती है, 25 ईयर्स की है।
मैं भी देख रही थी इतनी, मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ, मतलब मुझे छोटी सी लगती है भाई, ठीक कहती है। अरे नहीं, सब आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हैं, इसलिए मेरे अंदर इतनी एनर्जी बरकरार रहती है। और पायल जी, आपकी मैरिज हो चुकी है और मतलब आपके हस्बैंड कहाँ से है? सो ही बिलोंग्स फ्रॉम कैलकाटा ओके अगेन। तो अब लेकिन उनकी भी हर कोई आगे प्रमोट होके आगे बढ़ना चाहता है, Yes. तो नाउ ही शिफ्टेड टू यूके। ओके तो मेरे को अपने इंडिया से बहुत प्यार है। आई लव इंडिया। आई लव माई इंडिया और आई लव ऑलवेज माई इंडिया। यस यस। तो मेरे को बाहर देश से तो ऐसा मैं भी तो कुछ भी हो, नेशनल एंथम हो, कुछ हो, तो सबसे पहले मेरे को खड़ा होना था। बट ही वांट टू प्रमोट हिमसेल्फ और उसको आगे, तो वो अभी रिसेंटली हैज मूव टू यूके। तो वो वहां पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पढ़ूं। तो आप आते आप लोग करते रहते हैं, हाँ है ना? तो कोई बात नहीं, आप घूमने तो जाओगी, है ना? यस। और पायल जी, आप जैसे सिंगिंग लाइन में हैं, तो आपको हस्बैंड अलाउड करते हैं? आपको कैसा लगता है आप सिंगिंग लाइन में? तो उनको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? उनकी देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सबके अपने अपने एम्बिशंस होता है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं और हॉबीज होती हैं। जैसे मैं उनको नहीं वो करती, इंटरफेरेंस नहीं करती, तो आई थिंक ही विल आल्सो नॉट माइंड। तो ऐसा नहीं है, सिंगिंग सबको नहीं समझ आती है, मैं आपको ये बताऊं। जैसी पापा की बात है ना, सिंगिंग सबको समझ नहीं आती। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि मैं पहले सिर्फ गाती थी ऑनेस्टली, और मैं सुनिधि चौहान गाती थी। हाँ। और मैं आज अपने आप को देखती हूँ कि मैं लता मंगेशकर और मैं वो ऐसे गाने गा के मैं रो रही होती हूँ। हाँ। तो वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। Yes. बाय द एज आप बढ़ते जाते हो, आपको यू गेट टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। Yes. आपकी लाइफ एक्सपीरियंस आपके गाने में निकलते हैं, वो फीलिंग होती है, वो उसको feeling फीलिंग होती है, होती बिल्कुल है। तो वो फीलिंग उनको भी समझनी है, मुझे भी समझनी है। वो अपनी हॉबीज में समझते हैं, मैं अपनी हॉबीज में समझती हूँ। गुड गुड So, आंसर, गुड आंसर। और पायल जी, ये बिल्कुल आप सच कह रही हैं। जैसे मंच पे हम कोई गाना गा रहा है, बेशक मैं वीडियो डायरेक्टर हूँ, दीदी सिंगर है, सब है, कोई भी गाना जब गा रहा होता है तो हार्ट को टच होता है, तो बिल्कुल। आंसू अपने आप आते हैं। अपने वो आप फीलिंग करेक्ट। फीलिंग जो कला से प्यार करता है ना, पायल जी जो कला से प्यार करता है उसको समझता है, अल्फाजों को समझता है, तो वो उनको यहाँ से फील होता है। तो आपको रोकने की, कई बार कोई ऐसा गाना चल रहा होता है, सच में मैं जाती हूँ चश्मा लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं बाथरूम में चली जाती हूँ, वॉशरूम में अच्छे से रो के वापस आती हूँ। हाँ। इसके लिए ये नहीं है कि मैं अपने लिए रो रही हूँ। कई बार देश प्यार का सॉन्ग चल रहा होता है कि जैसे मेरे पापा आर्मी में है, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं भी एक फीमेल ही, तो हाँ। मैंने भी इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची, तो बहुत सारी बातें माइंड में आती हैं उस टाइम की, अरे यार यहाँ से करके हम यहाँ तक पहुंचे, कैसा सफर था। तो सफर ऐसे दौड़ता है, हाँ, दौड़ता है, तो वो आंसू ऑलरेडी आते ही आते हैं। कहते हैं जब तक जिस राह से आप गुजरोगे नहीं, आपको पता नहीं, मंजिल का पता नहीं चलेगा। मंजिल के बाद जब पीछे मुड़ के एक बार देखते हो, तो आप देखते हो आप किस रास्ते से गुजर के आए हो। तो पायल जी, मैं ये कहना चाहूंगी आपके लिए, अभी आगे आपका क्या प्लान है? अब आगे सच पूछो तो मुझे आगे बढ़ना है। अभी मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, इवन एंकरिंग में मिल रहा है, सिंगिंग में मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर एक स्टैंडिंग ओवेशन भी एक सिंगिंग लाइन में मिल जाता है ना, तो दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। पायल जी, मैं आपको एक बात कह सकती हूँ क्या? जी। मैं ये कहना चाहूंगी आपको, आप एंकरिंग बहुत अच्छी करते हो, और जैसे दीदी हैं, आप ना बहुत अच्छा गाती हो। आप अभी जो गा रही हो, जो मैं पहले आपको सुनती थी, लेकिन अब सुन रही हूँ, देखो मैं फ्रेम के सामने सबके सामने कह रही हूँ, आप अच्छा गा रही हो। आप इसी पे ज्यादा फोकस करोगे तो आप प्लेबैक सिंगर बहुत अच्छी बन सकती है। थैंक यू सो मच। चौहान जी हो, नेहा कक्कर जी हो, लवली शर्मा जी के साथ नेहा कक्कर जी ने बहुत काम किया हुआ, जितने भी सिंगर हैं यहाँ से गई हुई हैं, मुंबई गई हुई हैं, वो भी माँ के पेट से सीख के नहीं आई, ठीक है ना? तो उनको जो मोटिवेशन मिलता है जहाँ वो गाती हैं, क्योंकि उनका फोकस उसी में ही रहता है। आप एंकरिंग ही बहुत अच्छी, जहाँ तो आप बहुत अच्छी एंकर बन जाओ, जहाँ आप बहुत अच्छी सिंगर बन जाओ, है ना? तो आपका सिंगर, मेरे को लगता है आप सिंगर बहुत अच्छी, है ना? तो आप उस पर फोकस करें। तो अगला गाना हम आपका रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको नहीं बताया, शिखा दीदी का गाना हम जल्दी रिकॉर्ड करने वाले हैं। और अभी जैसे हमने 3-4 सिंगरों के गाने मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आज हमारे सोनू चंदेल जी की रिकॉर्डिंग है, और सोनू चंदेल SSS के मालिक हैं, और उनका गाना बहुत दिनों से बन रहा था, और मैंने 3-4 इंटरव्यू में बोल दिया, लेकिन आज वो फाइनल होने जा रहा है। सॉरी सोनू जी, मैं लेट हो गई। एक बात और सीमा जी मैं कहना चाहूंगी, बालाजी स्टूडियो था तो वहाँ इसकी रिकॉर्डिंग हुई 3 या 4 गाने। हाँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसको मालूम है। तो जब ये कॉलेज जा रही थी तो एक जगह ना गाने बज रहे थे, तो बोली मम्मी मुझे लगा मेरी आवाज है वो।
तो कहने की अरे मम्मी हाँ ऐसी जगह पे बजते रहते हैं, ऐसी जगह बजते रहते हैं, बढ़िया ना, बड़ी खुशी भी होती है कि अपने गाने चल रहे हैं। तो मैं बतलाने के लिए ऐसी ही रिकॉर्डिंग मेरी बहुत साल पहले सरस्वती स्टूडियो दरियागंज में मेरी हुई। मेरे दो एक पिक्चर थी तुम ही तो थी, उसके 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे। और एक राजस्थानी पिक्चर थी मारी माँ, उसका टाइटल सॉन्ग। और 4 से 6 गाने मेरे राजस्थानी रिकॉर्ड हुए, जो कि हम बहुत 1 हफ्ता जाते रहे वहाँ। और मेरी शादी पे मेरे ही गाने मेरी शादी में बजे। मैं इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं इसके लिए आपको ये पूछना चाहती हूँ, उस टाइम आपको शादी की ज्यादा खुशी हो रही थी या गानों की? दोनों की होती थी। सच्ची बात है, लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े स्टेज देखे थे। मैंने कलकत्ता का कला मंदिर नाम का एक बहुत बड़ा स्टेज है, वहाँ 800 मारवाड़ी वहाँ के मेंबर हैं, और उन्होंने हमें बुलाया था राजस्थान से प्रोग्राम के लिए। हम लोग 25 लोग गए थे। उन्होंने हमें रहना खाना रूम्स वगैरह गाड़ियां दी हुई थी घूमने के लिए, और रात को प्रोग्राम होता था। तो इतना बड़ा मतलब वो ऑडिटोरियम था, और हम लोगों ने वहाँ राजस्थानी करा था सब। और आपको पता राजस्थान में तो हम अनमैरिड थे, तो मैंने इतने बड़े बड़े शोज करे, तो मैं सच्ची बात पूछे, मेरा शादी करने का मन ही नहीं करता था। और मेरे फादर के नहीं, जबरदस्ती नहीं की थी। फादर को मैंने मना लिया था, बोले लड़की शादी नहीं करना चाहती, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी वो करेगी। तो मैं अभी 2 साल रुके। तो हमारी बड़ी बहनें थी, उन्होंने कहा आप बुढ़े हो गए, सठिया गए, उसकी बात मान के बैठ गए। तो इस तरीके से करके उन्होंने हमारी शादी कर दी, और मेरी शादी में मेरे ही गाने बजे। बहुत अच्छा। और पायल जी, क्या आप प्लेबैक सिंगिंग में जाना चाहेंगी आगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जाना चाहूंगी। बट मेरे को लगता है कि मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस हो। तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, और यहाँ पे आती हूँ मैं। ऑफ कोर्स आपको पता है, ये गाना आप भी जब आते तो एक इतना पूरे दिन की टेंशन जब आप यहाँ रिलीज करती हैं, आप मेरे को सुनती हैं, सबको सुनते हैं, सबके स्माइलिंग फेसेस देखती हैं, तो एक स्ट्रेस रिलीज होता है। तो मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे को इतना मोटिवेशन आप प्यार दे रही हैं, इतने लोग प्यार दे रहे हैं, मैं कहती हूँ एक स्टैंडिंग ओवेशन में मिलता है, मेरे को बड़ा प्यार मिलता है। जी, आप मेरी बेटी की तरह हो, क्योंकि सुषमा दीदी की बेटी मेरी बेटी है। सुनो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी इसके लिए। देखो, मेरे से ज्यादा स्ट्रगल किसी फीमेल ने नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे और मैं दिल्ली में अकेली थी, मेरी फैमिली मेंबर कोई नहीं था, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। और मेरी बेटी आज बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर है, मुंबई में है, और दिल्ली में अभी ट्रांसफर हुआ उसका। लेकिन मेरे दोनों बच्चे वेल सेटेड है। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ से करना, बस यहाँ से करना। आप जो मतलब सोचती हो ना, जो आप करती हो, सोचती हो, वो भगवान क्रिएटिविटी अपने आप करते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था शादी के बाद में इस लाइन में, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे पापा आर्मी में, मेरे हस्बैंड आर्मी में, मेरे ब्रदर इन लॉ गेस्टेड ऑफिसर हैं, सारे मतलब वेल सेटेड गवर्नमेंट जॉब पे हैं। लेकिन मैं अकेली मीडिया में हूँ, और मुझे पहले तो पसंद भी नहीं करते थे कि यार ये क्या करती है, क्यों करती है, किस लिए करती है। लेकिन आज उनको बहुत अच्छा लगता है। सब कहते हैं हमारी भाभी इतनी अच्छी लग रही है, कोई कहते हैं मेरी बहन अच्छी लग रही है। मेरे पापा प्राउड फील करते हैं, मेरी कोई भी मैगजीन निकलते हैं गाँव वालों को दिखाते, देखो ये मेरी बेटी है, देखो ये मेरी बेटी है। तो मेरा भाई एडवोकेट है, मेरी भाभी अच्छी गेस्टेड ऑफिसर है। बट आज उनके बीच में मैं अकेली मीडिया में। लेकिन आपको अपना इदारा खुद ही बनाना पड़ेगा। आप अपनी मन की और अपनी दिल की मत छोड़ो। हम सबके लिए जिए, हम पहले अपने माँ बाप के लिए जीते हैं, फिर हस्बैंड के लिए जीते हैं, फिर सास ससुर के लिए जीते हैं, फिर बच्चों के लिए जीते हैं। लेकिन दिन में अगर 1 घंटा आप अपना समय निकालोगे ना, वो आपके लिए बहुत मस्त, बहुत अच्छी बात की, बहुत मस्त है। और पता है, आपको पता नहीं शायद उस टाइम दीदी, मैं जब मीडिया में थी और मैं अकेली फीमेल थी, मैं मतलब उस टाइम टी सीरीज का काम भी कर रही थी, कितनी जिम्मेवारी थी मेरे सिर में। उस टाइम मेरे बच्चे क्वालिफिकेशन कर रहे थे, 9th 10th में, कितना हैवी होता है। रात को जाके मतलब बाई भी नहीं आती थी, 2-2 3-3 बजे। ये चश्मा जो मेरा है ना, इस पे लगा होता था, मैं ऐसे हाथ धोती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन पाई नहीं आई है तो 3 बजे आते थे। अच्छा 3 बजे, अब मैं सोऊंगी कब? सोने के बाद 1 घंटा भी मेरी नींद नहीं होती थी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। फिर बच्चों को स्कूल में जाना, टिफिन बनाना, भेजना, उनका लंच पैक करना, सब पर्ची लिख के रख के फिर मैं निकलने के बाद आपको पता है मीडिया लाइन कैसी है, सबके साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट करना, आंसर करना। और मेरा काम तो बहुत टफ है, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस में मेरे इक्विपमेंट कैमरे रेंट पे जाते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे लड़के कॉल करते हैं, मैडम हमारा पैकअप हो गया, मैडम हम कहाँ जाएं, मैडम हम क्या करें। तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था। लेकिन पायल जी, इतना इजीली हुआ ना, इतना
इतना इजीली हुआ। आज जो मेरा मुकाम बना हुआ है, जैसे दीदी जिस स्टूडियो का नाम ले रही हैं वो मालिक भी मुझे जानते हैं। वो एक कुछ दिन उनका कम्प्लीमेंट आया था, अरे सीमा जी आप तो शादी, और वो इंटरव्यू देखते हैं ना हमारा, तो अच्छा। कहते हैं, मतलब सब जानते हैं मुझे। लेकिन ये बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन हंसते हंसते बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मैं आपको इसलिए कह रही थी कि देखो आप, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाह रही हो, लेकिन आप जब इक्वली चलेंगी, आप सिर्फ अपने बारे में 1 घंटा डेली सोचो, सिर्फ अपने लिए, सब रिश्ते करके, तो आप यू आर विनर। आज मैं इस इंटरव्यू में कह रही हूँ, तो एक दिन आपका बहुत बड़ा इंटरव्यू, लेकिन देखो उस टाइम हमें भूल मत जाना। नहीं नहीं। God bless you। और आप कुछ कहना चाहेंगी पब्लिक को, क्या मैसेज देना चाहेंगी प्लीज, कैमरे में देख के रहिए। मैं यही बोलूंगी कि सिंगिंग लाइन जो होती है, आई थिंक दैट इज द प्योरेस्ट लाइन एवर, प्योरेस्ट, ठीक है, उसके आगे कोई लाइन नहीं है। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट सिंगिंग नहीं गाते हो, शुरू करके देखो, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनहेरेंट हो जाती है। तो यही है, मैंने अपनी शिक्षा मम्मी से ली, आगे अपने बच्चे को दे रही हूँ, और आगे शायद वो आगे देगा। तो बट एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें नीचे नहीं भूलना चाहिए कि हम किसकी वजह से बढ़ रहे हैं। आज सीमा मैम हमारा इंटरव्यू ले रही है, कल किसी और बढ़ेगा, लेकिन हम मैम आप हमें मत भूलेगा, हम अभी यही है। अपनी जमीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पे है, और एक घमंड नहीं होना चाहिए बता। क्योंकि मैंने आजकल की लड़कियों को देखा है मैम, 2 गाने गाती है, आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर, बट देन वो होता है कि वो एटीट्यूड झलकता है, आप दिखाइए ना दिखाइए। तो आई थिंक एक सच्चा जो आर्टिस्ट और कलाकार होता है उसमें एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, तो तभी वो आगे बढ़ता है। एंड इसी के साथ थैंक यू सो नाइस, सो नाइस, बहुत थैंक यू। और सुषमा दीदी, माँ अभी जो हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी सी फैमिली है ये। और अगर सर हमारे बीच में नहीं आए, पायल कक्कर जी के पापा और सुषमा दीदी के हस्बैंड, तो कम ऑन द स्टेज सर प्लीज, आप हमारे बीच में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हेलो सर, प्लीज हैव अ सीट। कैसे सर आप? सर आपका परिवार मैंने सारा यहाँ बुला लिया, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे घर पे अकेला तो नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं सर। देखो क्या होता है कि ये हमेशा अक्सर ऐसा होता है, अगर वाइफ बाहर काम करने जा रही है तो हस्बैंड को अकेला रहना पड़ता है। वाइफ तो बेचारी पूरी जिंदगी अकेली ही रहती है ना? वो जब हस्बैंड काम करने जाता है तो वाइफ पूरा दिन। लेकिन लकीली हम लोग दोनों ही अपना जॉब पे जाते थे, इसलिए शाम, मतलब ये जल्दी आती थी स्कूल से, मैं शाम को आता था ऑफिस से, तो टाइम का पता नहीं लगा कैसे टाइम बीत गया। माँ दीदी तो गाती हैं शुरू से, तो आप सिंगर क्यों नहीं बने? हाँ पहले मैं थोड़ा कभी वाइफ के साथ उनकी सिस्टर में जाता था, तो वहाँ पे ये तो खैर पूरी फैमिली एक म्यूजिक के अंदर है, तो कभी कभी बेसुरे आवाज में मैं भी हल्का बहुत साथ दे देता था। लेकिन जो चीज एक्चुअली दीज पीपल बोथ आर मार्वलस, देयर इज नो डाउट, बट मैं भी थोड़ा बहुत लेता था। लेकिन मैं आपको, इफ यू वांट सीरियसली, तो मतलब मुझे इतना लगाव अभी भी नहीं है। अच्छा, आपको म्यूजिक से लगाव नहीं है, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ, अटेंड करता हूँ, इनके साथ कॉपरेट करता हूँ, आगे देखता हूँ, लेकिन मुझे इसलिए म्यूजिक की समझ नहीं है। सब सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि सर भी कोऑपरेट करते हैं। जैसे सुषमा दीदी आती है, पायल जी आती है, तो सर आते हैं और पूरा प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनको वो तो आप चले जाओ, मेरे को आज रहने दो, ये अदरवाइज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साथ जाऊँ, चाहे ये गाएं ये गाएं, मैं देखूं और उस चीज को देख के क्लैपिंग करूं। सारा खाना क्या सुषमा दीदी खा जाती है? पतले दीदी नहीं, दुबला मेरा थोड़ा सा, मतलब पहले आई वॉज परफेक्टली ऑलराइट, ड्यू टू सम थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बीमारी हुई। हाँ मेडिकल रीजन। स्टिल बॉडी है, बहुत अच्छी बॉडी, अभी तक आपने मेंटेन करके रखा है। दीदी आप पतले हो जाइए, देखो। मुझे इनके तो मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरे को तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं पतली होना चाहती हूँ। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, इनको तो कॉपरेट करना पड़ेगा। जब हमारी मैरिज हुई थी तो हमारा एक एग्रीमेंट था। ओह यस, क्योंकि ये एग्रीमेंट था कि मेरे फादर ने इनके फादर से बोला कि मेरी बेटी के संगीत के शौक को दबाया ना जाए। सो नाइस। हमारे फादर ना मिनिस्ट्री में थे, मेरे फादर ना मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो हमारा शुरू से, हमारा शादी से पहले एग्रीमेंट हुआ था। हमारे फादर ने इनके फादर को बोला कि मेरी बेटी के संगीत के शौक को दबाया ना जाए।
तो वो मिनिस्ट्री में थे, सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा शौक तो नहीं है कि जो दबाया दे, तो अच्छी बात है, लड़की गाना गाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा आपने अभिमान पिक्चर देखी है क्या? अब हम भी थोड़े तो 24 ईयर्स के थे, मैंने कहा जी देखिए, तो बोले देखिए बस वैसा नहीं होना चाहिए। अब मेरा माइंड क्लिक करके मैंने कहा जी वो तो जया को घमंड नहीं होता, लेकिन अमिताभ लड़का समझता है कि ये वो करता है। तो हम पढ़े लिखे थे, इतना तो जानते थे कि उसको लड़के को गलतफहमी होती है, अदरवाइज उसको तो प्राउड नहीं था। तो वो भी समझ गए कि टक्कर की बहू आ रही है। क्या तो फिर आपके ससुर खुश हुए आपसे मिलके? हाँ खुश होते थे, वो प्रोग्राम मालूम था, मैं प्रोग्राम करती थी, तारकटोरा में करा मैंने प्रोग्राम 13,000 ऑडियंस थी 91 में 92 में। हाँ तो बड़े बड़े शोज किए थे, शायद सोनू जानता होगा, प्रदीप शर्मा जी के प्रोग्राम में। तो मोहन नगर में मोहन नगर ऑडिटोरियम करा, ये फिक्की में एक बार करा, फिक्की में शादी से पहले करा था, और इसमें थोड़ा जहाँ मैं जब से वो प्रोग्राम किया मैंने अपना कॉर्पोरेशन नहीं छोड़ा। इनके कॉर्पोरेशन के हमारा कुछ हुआ नहीं, मतलब कभी बहुत बड़ी बात है। अगर वाइफ को आपकी अलग लाइन में जा रही है तो हस्बैंड 50% भी कॉपरेट करते हैं ना, तो फीमेल को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। आप हम सब फीमेल, मैं भी उन्हीं में आती हूँ, कोई भी फीमेल ऐसा मत सोचो कि मेरा पति मेरा गुलाम बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि पति जो होते हैं वो देखो, आज तक कोई भी लड़की मर्द को ब्याह के अपने घर नहीं लेगी, हर मर्द ही औरत को ब्याह के अपने घर ले जाता है। और फीमेल को हम सबको देखना चाहिए कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें जितना से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि गाड़ी दो पहियों से चलती है, एक पहियों से कभी नहीं चलती है। आपने देखा होगा जहाँ ज्यादा जिद होती है, ज्यादा ये सब चीजें होती है, वहाँ तलाक की सी बात कुछ नहीं होता। आप एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और अगर हस्बैंड 50% भी कोऑपरेट कर रहे हैं तो 50% हमारा भी बनता है। मैंने शुरू से कोऑपरेट किया, मैंने शुरू से कोऑपरेट किया, बट ड्यू टू मेडिकल रीजन आई वाज फोर्स्ड टू बी सिट एट होम फॉर सम टाइम। जब मैं ठीक होता हूँ आई नेवर मिस द प्रोग्राम, इवन एसएसएस आल्सो। आई ट्राई माय बेस्ट टू रीच एवरीवेयर। आप अपने बच्चों को मतलब इतना अच्छा आपने पाल के बड़ा किया, इतना अच्छे ऑफिसर सब आपने बनाया, उनको सिंगिंग लाइन में डाला, तो ये कब कैसे कर लेते हैं? डिसिप्लिन मैडम, ये जो हमें मार पिटी है, ये जो हर दिन 5 बजे पापा हमारे को पिकअप की स्पेलिंग सुनते थे खुद। जब 5 बजे, आप एक बात है, दिसंबर में कितनी ठंड होती है, मतलब हमें स्टडीज भी करनी है, हमें सिंगिंग भी करनी है, और हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और नंबर 1 हमारे प्रोजेक्ट्स भी पूरे होने चाहिए। तो दिसंबर में सर तो रजाई के अंदर होते थे, और हम उस पे जमीन पे खड़े खड़े पिकअप की स्पेलिंग बोलो, और जहाँ गलत पटाख 1, और यहाँ पे रियाज से पिटते थे। तो मैडम आगे तो बढ़ेंगे ना, यहाँ इधर उधर से पढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। एक्चुअली मैं बड़ा अपने आप को हिटलर मदर मानती हूँ, लेकिन हिटलर मदर होने का आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, फल मिल रहा है, मुझे लगा मैं ठीक। अच्छा एक चीज मुझे याद आई कि मैंने इतनी इनके साथ सख्ती करी है, इतना कुछ करा, लेकिन आज ये लोग बच्चे खुद ही रियलाइज कर रहे हैं, और बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं। ये विश्वास नगर जाती थी म्यूजिक के लिए और भाकर सीख रही थी उस टाइम, तो मतलब मैं ऑफिस से आते ही विदाउट गिविंग 1 मिनट गैप अराउंड, तो उसको मैं लेके विश्वास नगर जाता था, क्योंकि वहां पर वी आर नॉट अलाउड टू स्टडी इनसाइड। तो इसको लेके ये सीखती थी, मैं 1 घंटा विश्वास नगर की रोड पे चक्कर लगाता था, जब इसका वो उसको लेके आता था। 4 साल ऐसे रहा मैंने इस चीज को, इसको कॉपरेट किया। नाउ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। 6 साल प्रभाकर 6 साल। पायल जी, जो अभी अभी आपने बोला है कि ये बात सुन के मेरी बेटी तो आज फूल खिल रही होंगी, खुश हो रही होंगी। अच्छा, हमारी मम्मी ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। मैम मुझे याद नहीं है, मुझे आज भी नहीं पता कि 9 बजे उठना क्या होता है। और मैं जब मेरा वीकेंड होता है, जब मुझे लगता है मुझे तो आज मैं 9 बजे ही उठूंगी, तो वो भी नहीं उठ सकती। मेरे को 7 साढ़े 6 के बजे बाद नींद नहीं आती। तो जब मम्मी के राज में थे तो हम 5:30 बजे के बाद नहीं उठ सकते थे, हमें उठना था। लेकिन अब थोड़ा बहुत हम टाइम मैनेज करते हैं, तो आज भी हम जबरदस्ती सोते हैं कि नहीं 9-10 बजे उठना क्या होता है, एटलीस्ट वी शुड नो कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग और क्या होता है। तो अब अगर आज हम अगर अपने बच्चों को देना चाहे वो डिसिप्लिन, वो नहीं होता, वो उनसे वो नहीं हो पाता है जो पहले बच्चों के अंदर हमें था। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आई एम टोटली प्राउड ऑफ माय वाइफ आल्सो एंड माय डॉटर आल्सो। इवन सबसे बड़ी चीज क्या है, द रीजन इज इन्होंने घर को भी मैनेज करके रखा विदाउट गिविंग एनी प्रॉब्लम और एनी इशू, कि जिससे कि घर वाले नाराज हो। और दूसरा प्रोग्राम में कई बार होता है, जैसे कि मैं कोई मेडिकल इशू में हो जाता हूँ, तो ये मतलब कोई सब सारे प्रोग्राम छोड़ देती हैं।
ये नहीं जाती है प्रोग्राम्स में क्योंकि मेरा हस्बैंड बीमार है या घर में कोई ऐसा इशू आ गया तो शी इज गिविंग दैट कॉपरेशन आल्सो देयर आल्सो करो लेकिन बट शी मैनेज द हाउस एंड आउटसाइड बोथ आर परफेक्टली। सुषमा दीदी, आपके परिवार से मिलके और आपके परिवार की सारी बातें सुन के आपकी बहू को, आपके बेटे को बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, आपकी पूरी फैमिली को, और आप पायल कक्कर जी आप ऐसे आगे बढ़े। और हाँ, पायल कक्कर जी और सुषमा कक्कर जी क्यों नहीं, क्योंकि सुषमा रानी जी इसलिए है कि सुषमा रानी अपने दिल की रानी है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सीमा जी, आपने हमें आज बुलाया, बहुत अच्छा लगा और इंटरव्यू लिया। मेरे को इतने दिनों की बातें जो मैं कभी कभी मन करता है कि अपनी मन की बात बताओ, आपने सब पूछी भी और मैंने खुद से भी बतलाई, तो मुझे क्या कहूँ, बिग वाला थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी। आपको मैं I am also giving the thanks to you also because this is the first time you speaking in front of the camera. क्या बात है। Yes. थैंक यू। यस, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू दीदी, आप लोग इतना प्यार जो मुझे देते हैं और पब्लिक इतना प्यार देती है मुझे, आई एम सो हैप्पी, लव यू। थैंक यू so much, thank you।